देखिए, हम लोग तो 5 साल लगातार क्षेत्र में बने हुए थे, लोगों के साथ संपर्क में थे, जनता के सुख दुख में थे। पालीगंज में विकास के जो लंबित कार्य थे उनको भी हम लोगों ने किया था। हालांकि बिहार भर में हम लोग को उम्मीदें ज़्यादा थी और जो परिणाम आया उसमें पालीगंज तो भले ही हम लोग जीते, लेकिन महागठबंधन के लिए वो बहुत बढ़िया परिणाम नहीं है। तो उस पर बैठ करके हम लोग चिंतन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं MyPD समाचार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और इस रिजल्ट में भाकपा माले ने 2 सीटों पर चुनावी सत्ता के रूप में सफलता पाई है और 2 विधायकों में से एक विधायक संदीप सौरभ हैं जो पालीगंज से जीतकर पहुंचे हैं और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले संजीत, तो आपको जीत की बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 विधायक इस बार जीते हैं। सबसे पहले तो आप जीत और चुनाव के बारे में बताइए, किस तरीके से हालात रहे। देखिए, हम लोग तो 5 साल लगातार क्षेत्र में बने हुए थे, लोगों के साथ संपर्क में थे, जनता के सुख दुख में थे। पालीगंज में विकास के जो लंबित कार्य थे उनको भी हम लोगों ने किया था। हालांकि बिहार भर में हम लोग को उम्मीदें ज़्यादा थी और जो परिणाम आया उसमें पालीगंज तो भले ही हम लोग जीते, लेकिन महागठबंधन के लिए वो बहुत बढ़िया परिणाम नहीं है। तो उस पर बैठ करके हम लोग चिंतन कर रहे हैं। पालीगंज में इस बार कितना, बहुत सारे रिपोर्ट में आ रहे थे कि सर पालीगंज में मुकाबला बहुत कड़ा रहा और परिणाम भी आया, आप पिछले बार से कम वोटों से जीते हैं। हाँ, लेकिन पिछले बार से 14,000 ज़्यादा वोट हमें आए और पिछले बार से 1.5% वोट हमारा बढ़ा। तो हम लोग का वोट घटा नहीं, लेकिन क्या कारण है कि पूरा एनडीए का जो वोट था वो संगठित हुआ। एक तो पिछली बार पालीगंज में लोजपा अलग कैंडिडेट दी थी, तो ये इस बार नहीं हुआ, वो लोग एक साथ आ गए। दूसरी बात कि सरकार की तरफ से जो एक अनएथिकल काम किया गया कि चुनाव के दरमियान भी लोगों के खाते में लगातार पैसे भेजे गए, जीविका समूह को लगा दिया गया, जो कि जीविका समूह जो है वो एक सरकार के ढांचे का अंग है। तो आप सरकारी तंत्र को आपने लगा दिया अपने पार्टी के पॉलिटिकल कैश ट्रांसफ़र गया और उसके बाद लोगों को लाभ मिले। कैश ट्रांसफ़र गया और जीविका को ये आदेश दिया गया कि आप महिलाओं की बैठक कीजिए, जिनको पैसे मिले उनकी बैठक कीजिए और उस बैठक में उनको समझाइए कि नीतीश जी ने और मोदी जी ने आपके खाते में पैसा डाला। उसी तरीके से स्कूलों को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि जिनका पेंशन बढ़ा है उनकी बैठक कीजिए स्कूल में। मशीनरी पर, गवर्नमेंट की मशीनरी पर आपका आरोप है, लेकिन पालीगंज में पिछले 5 साल में आपने जैसा कहा काम किया, कौन सा काम पिछले 5 सालों में नहीं कर पाए जो आने वाले वक्त में करने जा रहे हैं? तो ये 5 साल में हम लोगों ने पालीगंज में सड़कों का जाल बिछाया, समदा पुल एक बहुत लंबी मांग थी उसको हम लोगों ने करवाया। पालीगंज की जनता को रजिस्ट्री कार्यालय के लिए जाना पड़ता था विक्रम, उसको हम लोगों ने पालीगंज में कराया। पालीगंज में एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है ताकि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो वहीं पढ़ाई कर सके। तो ये अगले 5 साल में हमारा टारगेट है कि एक डिग्री कॉलेज की स्थापना, यानी अगले 5 साल में आपका मुख्य लक्ष्य है डिग्री कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाना। और भी बाकी कई सारे मुद्दे हैं, कुछ और पुस्तकालय बनवाना, लाइब्रेरी, हाँ कुछ और पुस्तकालय बनवाना, कुछ और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। और एक टारगेट हम रखेंगे कि महिलाओं के लिए रोज़गार का कुछ उपाय पालीगंज में, उसके लिए विधायक निधि से भवन बना करके कोई माध्यम से वहाँ पे सिलाई कढ़ाई बुनाई का एक संस्थान खुलवा करके और महिलाओं को कुछ काम धाम मिले, इसकी शुरुआत हम लोग पालीगंज में करेंगे। बिल्कुल। तो आप संदीप सौरभ जी से भी जुड़े थे, आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पिछले 5 साल में जो काम नहीं कर पाए हैं वो इस 5 साल में हम करेंगे। साथ ही पालीगंज में डिग्री कॉलेज, पालीगंज में कई तरह की जो समस्याएं हैं उसको निदान के रूप में उन्होंने कहा है। साथ ही महिलाओं के लिए रोज़गार की बात कर रहे हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में 5 साल में क्या कुछ संदीप सौरभ पालीगंज में करते हैं। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं पालीगंज के बारे में, संदीप सौरभ के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।